कभी तुम्हें लगा है कि जिंदगी कुछ ज्यादा ही परफेक्ट चल रही है, या फिर कभी ऐसा महसूस हुआ कि सब कुछ पहले से तय है, तुम्हारा रास्ता, तुम्हारे फैसले, यहाँ तक कि तुम्हारी सोच तक? अगर हाँ, तो शायद ये सब तुम्हारा भ्रम नहीं है, क्योंकि कुछ वैज्ञानिक कहते हैं शायद हम रियलिटी में नहीं, एक सिमुलेशन में जी रहे हैं। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन सोचो, एक ऐसा सुपर कंप्यूटर जो पूरे ब्रह्मांड को सिमुलेट कर सके। हर इंसान, हर घटना, हर एहसास, सब कुछ एक प्रोग्राम की तरह चल रहा हो और तुम्हें बस लगता है कि ये रियल लाइफ है। इस विचार को सिमुलेशन थियरी कहा जाता है। 2003 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के फिलोसोफर निक बॉस्ट्रम ने कहा, अगर कोई भी सिविलाइजेशन इतनी एडवांस्ड हो गई हो कि वो अपने पूर्वजों का सिमुलेशन बना सके, तो चांसेस ज्यादा हैं कि हम उसी सिमुलेशन के अंदर जी रहे हैं। अब सवाल ये उठता है, अगर ये सच है तो हम कौन हैं? क्या हम किसी और की एक्सपेरिमेंट हैं, या फिर किसी गेम के कैरेक्टर्स जो अपनी रियल आइडेंटिटी भूल चुके हैं? कुछ लोग कहते हैं डेजा व्यू, यानी वो एहसास कि ये सब पहले हो चुका है, असल में सिस्टम का ग्लिच है। जैसे किसी गेम में लैग या बग आता है। कभी तुमने सोचा है कुछ यादें इतनी अनरियल क्यों लगती हैं, या कभी एकदम रैंडम जगह पर जाने की अर्ज क्यों होती है, जैसे कुछ फोर्स तुम्हें वहां ले जा रहा हो? शायद वो तुम्हारी फ्री विल नहीं, बल्कि किसी प्रोग्राम का अगला स्टेप हो। अगर ये सोच तुम्हें थोड़ी बेचैनी दे रही है, तो ये शुरुआत है, क्योंकि सिमुलेशन थियरी सिर्फ साइंस नहीं, एक साइकोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल माइंड गेम है। सोचो, अगर ये जिंदगी सिमुलेशन है, तो हमारा मन उस सिस्टम का सबसे जटिल कोड है। तुम जो महसूस करते हो, डर, खुशी, गुस्सा, प्यार, ये सब शायद प्रोग्राम्ड रिस्पॉन्सेज हैं, जैसे किसी गेम कैरेक्टर के इमोशंस जो एक खास सिचुएशन में ऑटोमेटिकली ट्रिगर होते हैं। हम सोचते हैं कि हम सोच रहे हैं, पर क्या वाकई सोच हमारी है, या फिर कोई एल्गोरिदम हमें कंट्रोल कर रहा है जो तय करता है कि हम क्या चाहेंगे, क्या डरेंगे और क्या मानेंगे? क्वांटम फिजिक्स में एक अजीब कंसेप्ट है, ऑब्जर्वर इफेक्ट। इस थ्योरी के मुताबिक कोई चीज तब तक एग्जिस्ट नहीं करती जब तक कोई उसे देख ना ले, यानी रियलिटी तुम्हारी नजर से बनती है। अगर ये सच है, तो शायद हर इंसान अपनी अलग सिमुलेशन में जी रहा है। तुम्हारी दुनिया तुम्हारी नजर से बनती और मिटती है, और जब कोई तुम्हें समझ नहीं पाता, तो शायद वो इसीलिए क्योंकि उसका कोड तुम्हारे कोड से अलग है। कभी कभी तुम सोचते हो, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? शायद इसलिए कि इस सिमुलेशन का नैरेटिव तुम्हारे लिए लिखा गया है। हर कठिनाई, हर दर्द, हर जीत, सब तुम्हारे कैरेक्टर डेवलपमेंट का हिस्सा है। अब सवाल उठता है, अगर सब कुछ प्रोग्राम्ड है, तो फ्री विल कहाँ है? क्या तुम्हारे डिसीजंस तुम्हारे हैं, या किसी इनविजिबल प्लेयर के क्लिक से बनते हैं? फिर भी एक दिलचस्प बात है, सिमुलेशन हो या रियलिटी, तुम्हारे इमोशंस रियल लगते हैं। तुम्हारा डर, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा दुख, सब असली लगता है, और शायद वहीं से मीनिंग शुरू होता है। शायद सिमुलेशन को सच मानने से ज्यादा डरावना ये है कि कहीं ये सच हो भी जाए। अगर जिंदगी एक सिमुलेशन है, तो क्या ईश्वर वो प्रोग्रामर है जिसने ये सिस्टम बनाया? हर धर्म किसी क्रिएटर की बात करता है। हिंदू धर्म में ब्रह्म, इस्लाम में अल्लाह, क्रिश्चियनिटी में गॉड। शायद वो सब एक ही चीज है, एक अल्टीमेट इंटेलिजेंस जिसने सिमुलेशन को कोड किया। शायद वही गॉड नहीं, बल्कि एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन का एआई है जो अपने प्रयोग में हम जैसे जीवन बना रहा है। एक ऐसी बुद्धि जो टाइम, डेथ और रियलिटी को डिजाइन कर सकती है। अब अगर ऐसा है, तो आत्मा क्या है? शायद वो कोड का हिस्सा है जो मरता नहीं। बॉडी डिलीट हो जाती है, पर डेटा यानी चेतना किसी नए सर्वर या सिस्टम में अपलोड हो जाती है। यही कारण है कि लोग रीइंकार्नेशन यानी पुनर्जन्म की बात करते हैं। एक नए गेम में नया कैरेक्टर, पर सेम प्लेयर। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कॉन्शियसनेस खुद में एक डिजिटल प्रोसेस है, मतलब हमारा सेल्फ एक रनिंग प्रोग्राम है जो न्यूरॉन्स में चल रहा है। पर फिर भी जब कोई अपने अंदर झांकता है, ध्यान करता है, तो उसे लगता है वो किसी सिस्टम का हिस्सा नहीं, बल्कि सिस्टम से बाहर किसी सच्चाई को छू रहा है। शायद वहीं से स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू होती है, जब प्लेयर खुद को गेम से अलग पहचान लेता है। अगर हम सच में सिमुलेशन में हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी रियल नहीं है, बल्कि इसका मतलब है रियलिटी उतनी ही रियल है जितनी हमें महसूस होती है। और शायद इसी एहसास में असली आजादी छिपी है। सिमुलेशन थियरी तुम्हें यह नहीं कहती कि जिंदगी झूठ है, बल्कि ये पूछती है, अगर सब स्क्रिप्टेड है, तो तुम अपने स्क्रिप्ट में कौन हो? अब सवाल आता है, क्या सिमुलेशन थियरी के पास कोई सबूत है, या ये सब बस कल्पना है? कई वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजिस्ट इस पर गंभीरता से रिसर्च कर रहे हैं। एलॉन मस्क ने एक बार कहा था, अगर मान लिया जाए कि गेम्स और रियलिटी में फर्क कम होता जा रहा है, तो 99.9% संभावना है कि हम एक सिमुलेशन में जी रहे हैं। आज के सुपर कंप्यूटर्स अरबों कैलकुलेशंस एक सेकंड में कर लेते हैं। अगर एक मशीन इंसान के दिमाग जितनी पावरफुल बन जाए, तो वो पूरे यूनिवर्स का सिमुलेशन चला सकती है, और हम सब उस डिजिटल रियलिटी में कैरेक्टर्स की तरह रह सकते हैं। 2017 में कुछ वैज्ञानिकों ने कॉस्मिक रेज और पार्टिकल बिहेवियर पर एक्सपेरिमेंट्स किए।
उनका कहना था, अगर ये पार्टिकल्स किसी प्री डिफाइंड ग्रिड या पैटर्न में मूव कर रहे हैं तो ये संकेत हो सकता है कि यूनिवर्स एक डिजिटल कंस्ट्रक्ट है, जैसे किसी गेम के पिक्सेल्स। फिर आता है प्लैंक लेंथ, जो स्पेस का सबसे छोटा मेजरेबल यूनिट है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार ये रेजोल्यूशन लिमिट जैसा है, जिससे छोटा कुछ एग्जिस्ट नहीं कर सकता, जैसे स्क्रीन के पिक्सेल्स से छोटा कुछ नहीं होता। क्वांटम मैकेनिक्स भी कहती है रियलिटी ऑब्जर्वर के देखने पर बदलती है, यानी कुछ एग्जिस्ट तब तक नहीं करता जब तक कोई उसे ऑब्जर्व न करे। तो क्या इसका मतलब ये है कि रियलिटी रेंडर होती है वैसे ही जैसे वीडियो गेम में ग्राफिक्स दिखते हैं जब प्लेयर उस डायरेक्शन में देखता है? और सबसे दिलचस्प बात, डीएनए और ब्रेन स्ट्रक्चर का डिजिटल पैटर्न। हमारे न्यूरॉन्स बाइनरी सिग्नल्स में काम करते हैं, ऑन और ऑफ, 0 और 1, ठीक वैसे ही जैसे कंप्यूटर डेटा चलता है। तो फिर फर्क क्या रह जाता है? सिर्फ इतना कि हमारा क्रिएटर मानव नहीं, शायद प्रोग्रामर है। अगर कल कोई ये साबित कर दे कि हम एक सिमुलेशन में हैं, तो क्या बदलेगा? शायद कुछ नहीं। तुम्हारी सुबह वैसे ही होगी, कॉफी का स्वाद वही रहेगा और दर्द वही महसूस होगा, लेकिन तुम्हारा नजरिया बदल जाएगा। सोचो, अगर तुम्हें पता चले कि हर इंसान, हर रिश्ता, हर याद किसी कोड का हिस्सा है, तो क्या तुम फिर भी उसी इंटेंसिटी से प्यार कर पाओगे, या सब कुछ हॉलो लगेगा जैसे किसी स्क्रिप्टेड मूवी में अभिनय कर रहे हो? फिलोसॉफिकली ये सवाल फ्री विल पर हमला करता है। अगर सब कुछ प्रोग्राम्ड है, तो क्या तुम्हारे चॉइसेस तुम्हारे हैं, या फिर तुम बस इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हो जो किसी अनसीन सोर्स ने पहले ही तय कर दिए हैं? कुछ लोग कहते हैं अगर ये सच हुआ तो इंसान का धर्म, मोरालिटी और गिल्ट सब मीनिंगलेस हो जाएगा, क्योंकि जब स्क्रिप्ट पहले से लिखी है तो गलत या सही का क्या मतलब? लेकिन दूसरी तरफ कुछ थिंकर्स मानते हैं कि सिमुलेशन थियरी डर नहीं, राहत देती है, क्योंकि इसका मतलब है तुम्हारा अस्तित्व रैंडम नहीं है, तुम किसी बड़े डिजाइन का हिस्सा हो। हर दर्द, हर झटका, हर गलती शायद किसी अनसीन लेसन का हिस्सा है जो तुम्हें इवॉल्व करवाने के लिए लिखा गया है। और अगर कभी तुम्हें लगे कि जिंदगी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तो ये सोच थोड़ी सुकून देती है कि शायद तुम अकेले नहीं खेल रहे, कोई और तुम्हारे साथ खेल रहा है। सिमुलेशन थियरी का सबसे खतरनाक सच ये नहीं कि जिंदगी फेक है, बल्कि ये कि रियल होने का मतलब हमने कभी समझा ही नहीं। अगर हम सच में सिमुलेशन में हैं, तो सवाल ये नहीं कि किसने बनाया, बल्कि ये अब आगे क्या। टेक्नोलॉजी हर दिन उस दिशा में बढ़ रही है जहां रियलिटी और वर्चुअल में फर्क मिटता जा रहा है। न्यूरोलिंक जैसे प्रोजेक्ट्स दिमाग को सीधा कंप्यूटर से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब एक दिन हम अपने विचारों को डाउनलोड या अपलोड कर पाएंगे, फिर शरीर की जरूरत ही क्या रह जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब ऐसा कंटेंट बना रही है जो असली और नकली में फर्क मिटा देता है। डीप फेक वीडियोस, एआई जनरेटेड वॉइसेस सब दिखाते हैं कि सच्चाई अब परसेप्शन का खेल बन चुकी है। अगर इंसान खुद सिमुलेशन बना सकता है, तो शायद वो भी वही कर रहा है जो कभी किसी और ने हमारे साथ किया था। एक एंडलेस लूप ऑफ क्रिएशन जहां हर सिविलाइजेशन अपने वर्चुअल गॉड्स पैदा करती है। और सोचो, अगर हम किसी और की सिमुलेशन में हैं, तो क्या हमारे अंदर के एआई यानी हम भी एक नई सिमुलेशन बना सकते हैं? तो फिर कौन असली क्रिएटर या क्रिएटेड? इस थ्योरी का सबसे गहरा असर इंसान के माइंडसेट पर पड़ता है, क्योंकि जब कोई समझता है कि सब कुछ कोडेड है, तो उसका डर और गिल्ट दोनों कम हो जाते हैं। वो लाइफ को गेम की तरह देखता है जहां हर हार सिर्फ एक लेवल अप का मौका होती है। लेकिन इसका खतरा भी है। कुछ लोग इस सोच में इतने खो जाते हैं कि रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। उनके लिए जिंदगी रियल एक्सपीरियंस नहीं, बस एक इल्यूजन बन जाती है। सिमुलेशन थियरी हमें टेक्नोलॉजी का नहीं, खुद इंसानियत का आईना दिखाती है। शायद असली सवाल ये नहीं कि हम सिमुलेशन में हैं या नहीं, बल्कि ये कि अगर हैं तो हम कैसे खेल रहे हैं। हर थियरी के अंत में एक सवाल बचता है, अगर सब कुछ सिमुलेशन है तो चेतना कहाँ से आती है? कंप्यूटर इमोशंस को कॉपी कर सकता है पर महसूस नहीं कर सकता। एआई बात कर सकता है पर जी नहीं सकता। तो फिर हमारे अंदर ये जीने का एहसास कहाँ से आता है? कई वैज्ञानिक मानते हैं कि चेतना, कॉन्शियसनेस को किसी मशीन में पूरी तरह सिमुलेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो कुछ बाहर से आता है, जैसे कोई सिग्नल जो सिस्टम के बाहर से ब्रॉडकास्ट हो रहा हो। शायद वही सोल है। अगर ऐसा है तो हम सिर्फ कोड नहीं हैं, हम रिसीवर्स हैं। हमारे दिमाग एंटेनास की तरह काम करते हैं जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से कनेक्ट रहते हैं। कुछ मिस्टिक्स कहते हैं जब तुम ध्यान में जाते हो तो तुम सिस्टम से बाहर झांकते हो। वो पल जब सब कुछ रुक जाता है, जब सोच गायब हो जाती है, शायद वहीं तुम असली रियलिटी को छू रहे होते हो। सिमुलेशन थियोरी यहाँ स्पिरिचुअलिटी से टकराती है। साइंस कहता है सब प्रोग्राम्ड है, स्पिरिचुअलिटी कहती है नहीं, तुम ही प्रोग्रामर हो। तुम्हारी चेतना ही वो सोर्स कोड है जिससे ये दुनिया बनी है। और शायद सच्चाई कहीं बीच में है। शायद हम
हम प्रोग्राम भी हैं और प्रोग्रामर भी। कभी गेम में खो जाते हैं, कभी गेम को समझ लेते हैं। अगर एक दिन कोई साबित कर दे कि हम एक सिमुलेशन में जी रहे हैं तो शायद इंसान शॉक में नहीं जाएगा, क्योंकि अंदर से वो पहले से जानता है रियलिटी हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। शायद यही चेतना का सबसे बड़ा रहस्य है कि उसे कोई सिस्टम डिफाइन नहीं कर सकता, क्योंकि वो हर सिस्टम से ऊपर है। अगर जिंदगी सिमुलेशन है तो मौत क्या है? गेम ओवर या नेक्स्ट लेवल? शायद मौत वो पल है जब सिस्टम किसी कैरेक्टर को डिलीट नहीं करता, बस उसकी डेटा फाइल को सेव कर देता है। जैसे किसी वीडियो गेम में कैरेक्टर मरता है पर प्रोफाइल वहीं रहती है, कभी दोबारा एक्टिवेट होने के इंतजार में। कई धर्म कहते हैं आत्मा अमर है, विज्ञान इसे मेटाफोर मानता है, पर सिमुलेशन थियोरी कहती है शायद ये सच है, बस डिजिटल भाषा में। सोचो, अगर तुम्हारी चेतना एक कोड है तो वो कभी नष्ट नहीं होती, बस ट्रांसफर होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी, एक सिमुलेशन से दूसरी रियलिटी में। कुछ वैज्ञानिक ये मानते हैं कि ह्यूमन ब्रेन का डेटा एक दिन कॉपी किया जा सकेगा। इसका मतलब मौत के बाद भी तुम्हारा माइंड किसी सर्वर में जिंदा रह सकता है। डिजिटल इमॉर्टैलिटी, जहां तुम मरोगे नहीं, बस लॉग आउट करोगे। लेकिन यहाँ डर भी है, अगर कोई तुम्हारे मेमोरीज और थॉट्स को सेव कर ले तो क्या वो तुम रहोगे या तुम्हारी कॉपी जो तुम्हारे जैसी दिखती, बोलती पर महसूस नहीं करती? सिमुलेशन थियरी इस सोच को नया रूप देती है। वो कहती है शायद मौत कभी अंत थी ही नहीं, शायद वो सिस्टम का तरीका है नए कोड के लिए जगह बनाने का। और अगर आत्मा सच में डेटा है तो हर इंसान एक वॉकिंग आर्काइव है, हजारों जन्मों के एक्सपीरियंसेस लेकर घूमता हुआ, हर बार नए सेटअप में वही पुराना प्लेयर। तो मौत से डरना शायद बेवकूफी है, क्योंकि गेम खत्म नहीं होता, बस स्टेज बदल जाती है। हर इंसान सोचता है कि वो अपने फैसलों का मालिक है, लेकिन अगर ये जिंदगी सिमुलेशन है तो शायद आजादी बस एक इल्यूजन है। सोचो, जब तुम किसी गेम में कैरेक्टर चुनते हो, वो भागता है, लड़ता है, हंसता है, उसे लगता है वो खुद निर्णय ले रहा है, पर असल में सब तुम्हारे क्लिक से हो रहा होता है। क्या हमारी जिंदगी भी ऐसी ही नहीं लगती? हम कहते हैं मैंने ये चुना, पर क्या सच में तुम्हारा जन्म कहाँ होगा, किस परिवार में, किन हालातों में, ये सब तुम्हारे कंट्रोल में नहीं था। फिर तुम उन चॉइसेस को फ्रीडम समझते हो जो पहले से कोडेड थी। मॉडर्न न्यूरोसाइंस भी यही कहती है, तुम्हारा दिमाग डिसीजन कुछ मिली सेकेंड्स पहले ले लेता है, इससे पहले कि तुम सोचो कि तुमने फैसला किया। यानी चॉइस का एहसास सिर्फ बाद में आता है, जैसे इल्यूजन। सिमुलेशन थियरी इस बात को गहराई देती है, अगर सब प्री कोडेड है तो शायद हमारे इमोशंस, डिजायर्स और कॉन्फ्लिक्ट्स भी स्क्रिप्टेड हैं। तुम गुस्सा करते हो क्योंकि कोड में वो ट्रिगर लिखा है, तुम प्यार करते हो क्योंकि सिस्टम ने केमिकल पैटर्न सेट किया है। लेकिन फिर सवाल उठता है, अगर सब कंट्रोल में है तो जिंदगी का मतलब क्या है? शायद ये ही सिस्टम की ब्यूटी है, इल्यूजन ऑफ कंट्रोल तुम्हें चलाता है। अगर तुम्हें सच्चाई पता चल जाए तो खेल खत्म हो जाएगा। सिस्टम चाहता है कि तुम बिलीव करो, क्योंकि बिलीफ ही एनर्जी है जो इस सिमुलेशन को चलाती है। फिलोसोफर्स कहते हैं रियल फ्रीडम ये नहीं कि सब तुम्हारे हाथ में हो, बल्कि ये कि तुम इल्यूजन को समझकर भी खेलते रहो। शायद यही इंसान की असली ताकत है, वो अपनी केज को जानता है फिर भी उड़ने की कोशिश करता है। इतने सारे सवालों के बाद आखिर सच क्या है? क्या हम सिमुलेशन में हैं या ये सोच ही एक और सिमुलेशन है? शायद सच्चाई किसी एक दिशा में नहीं बल्कि बीच में है। साइंस कहती है दुनिया कोडेड है, स्पिरिचुअलिटी कहती है कोड तुम्हारे अंदर है, और शायद दोनों सही है। रियलिटी शायद कोई ठोस चीज नहीं बल्कि एक अनुभव है, वो जैसा तुम महसूस करते हो वैसी ही बन जाती है। अगर तुम्हें लगता है सब नकली है तो सब नकली लगने लगता है, अगर तुम उसे रियल मान लो तो वही तुम्हारा सच बन जाता है। हर थ्योरी, हर रिलीजन, हर एक्सपेरिमेंट आखिर इसी एक बिंदु पर आकर रुकता है, कॉन्शियसनेस। क्योंकि जो देख रहा है वो कभी फॉल्स नहीं हो सकता। अगर सब सिमुलेशन है तो भी देखने वाला असली है। शायद ब्रह्मांड का अल्टीमेट सीक्रेट यही है, रियलिटी बाहर नहीं भीतर जनरेट होती है। जैसे प्रोजेक्टर स्क्रीन पर इमेज दिखाता है पर असली फिल्म उसके अंदर चल रही होती है। इसलिए सिमुलेशन थ्योरी डरने की नहीं, समझने की चीज है। वो हमें याद दिलाती है कि हम जितना दुनिया को देखते हैं उतना ही वो हमें वापस रिफ्लेक्ट करती है। तो चाहे ये दुनिया कंप्यूटर कोड हो या कॉस्मिक इल्यूजन, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो महसूस कर रहा है, जो सवाल पूछ रहा है, वो तुम हो। और शायद असली रियलिटी वही है। शायद इस पूरे सिमुलेशन का मकसद यही है, तुम्हें खुद से मिलाना। क्योंकि जब इंसान ये समझ जाता है कि सच बाहर नहीं अंदर है तो खेल खत्म नहीं होता, बस रीसेट होता है। अब तुम्हारी बारी है सोचने की, क्या तुम प्लेयर हो या प्रोग्राम? कमेंट में बताओ। और ऐसे और माइंड बेंडिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो।